बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ना रूहानियत के साइन बताए थे कि जो अल्लाह ताला का एक वली होता है, जो एक फ़कीर आदमी होता है, उसके हाथ में स्पिरिचुअलिटी के, रूहानियत के कौन कौन से साइन पाए जाते हैं। तो उसी का मैं पार्ट 2 अब अपलोड करने लगा हूँ। इसमें मैं पहली वीडियो में जो आपको साइन बताए थे वो भी बताऊँगा, और कुछ और साइन भी थे जो बड़े अहम थे, वो कल मिस हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर कुछ मालूमात में कमी रह गई है तो वो हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो जुपिटर माउंट होता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है रूहानियत, क्योंकि ये स्पेशल रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कोई माउंट है तो वो आपका यही होता है। यहाँ से हम इंसान की रूहानियत को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। अगर ये उभरा हुआ है, खूबसूरत है, यहाँ पर अगर आपको ट्राई एंगल नज़र आता है, इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है, या आपको खड़ी लाइनें नज़र आती हैं, तो ये रूहानियत के बहुत अच्छे साइन समझे जाते हैं। ऐसे इंसान के अंदर बेतहाशा स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रिंग ऑफ सोलमन बनता है इस तरह। अगर आपके हाथ में इस तरह का रिंग बन रहा है, इस तरह का रिंग बन रहा है, तो ये भी आपको सच्चे ख्वाब आएंगे और बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाएगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके अगर अंगूठे पे बुद्धाई बनी हो, इस पोर पे आपके ना यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बनेगी इस तरह की। अगर अंगूठे के पहले पोर पे आपको इस तरह की आंख बनी नज़र आती है, तो ये भी ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी बंदे के साथ भी 2 मिनट बात कर लें, इनको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। एक मैंने आपको बताया था रिंग ऑफ सैटर्न। ये जिन हाथों में ये रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाता है, ऐसे लोग भी तन्हाई पसंद होते हैं, दुनिया से किनारा कश हो जाते हैं। दुनिया के साथ उनको इतना लगाव नहीं होता। ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं, तफक्कुर करते हैं, मुराकबा करते हैं, और अल्लाह ताला के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये भी जो अल्लाह के नेक वली होते हैं, जो अल्लाह के फ़कीर लोग होते हैं, उनके हाथ में भी आपको बड़ी उंगली के नीचे ये रिंग ऑफ सैटर्न आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस ये बड़ी ज़बरदस्त कोस होती है। ये यहाँ से शुरू होती है, और ये इन दो उंगलियों के बीच इस तरीके से, इन दो से शुरू होगी और इन दो पे ख़त्म हो जाएगी। इनके सैटर्न और जुपिटर की जो फिंगर है, इसके बिल्कुल मिड से यहाँ से ये कोस शुरू होगी, और ये सन और मरकरी फिंगर के बिल्कुल बीच में यहाँ से इस तरह से ये कोस बनती है। इसको हम कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। ये जिन लोगों के हाथ में होता है, ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये टूटा नहीं हुआ होगा तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होंगी, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, और रूहानियत और तसव्वुफ़ के साथ आपको बड़ा लगाव होगा। और ऐसे लोग हर चीज़ की बड़ी गहराई में जाते हैं और बड़ा डीपली सोचते हैं, और बड़े सेंसिटिव होते हैं, और थोड़े जज्बाती भी होते हैं। ये जो है ना कोस पाई जाती है। आज मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी साइन जो रूहानियत से रिलेटेड है वो मैं मिस ना करूँ। मैंने आपको बताया था मरकरी पे इस तरह की ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें तकरीबन होती हैं, 3 या 4 लाइनें, इनको मेडिकल स्टिग्मा की लाइंस बोलते हैं। अगर आपके हाथ में ये वाले साइन है, तो ये भी आपको अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला की मखलूक की बड़ी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लफ्ज़ों से भी तसल्ली देते हैं, रुपये पैसे से भी मदद करते हैं, और दिल के बड़े सखी होते हैं। अब ये है जनाब आपकी लक लाइन, ये है आपकी ब्रेन लाइन, और ये आपकी हार्ट लाइन। एक यहाँ पे क्रॉस बनता है, इस जगह पे क्रॉस बनेगा, या आपको इस जगह पे छोटा सा क्रॉस नज़र आएगा। ये क्रॉस इस पे हो, किस्मत की लाइन के साथ मिलके बने, लेकिन याद रखिए ये क्रॉस को, लाइनों को काटना नहीं चाहिए। ये ना हो कि ये ऐसे लाइन, ये क्रॉस काट दे लाइनों को, नहीं। ये अगर अकेला क्रॉस बनेगा खूबसूरत तरीके से, तो उसी को फिर हम अच्छा क्रॉस मानेंगे। क्रॉस जो है वो सिर्फ 2 जगह पे हाथ में अच्छा माना गया है, वरना ये हाथ में किसी जगह पर भी अच्छा नहीं माना गया। इसके बुरे और नेगेटिव फल आते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में ये जुपिटर पे, यहाँ पर अगर आपको क्रॉस मिलता है तो इसको अच्छा माना गया है। और उसके बाद ये जो मैंने आपको जगह बताई है, यहाँ पर अगर आपको क्रॉस मिले, ये वाला क्रॉस लाइन ना काटे, दोनों लाइनों को काटे नहीं, यहाँ पे क्रॉस मिल जाए या यहाँ पे क्रॉस मिल जाए,
यहाँ पे क्रॉस मिल जाए। ये तीनों जगह पे क्रॉस को बहुत अच्छा माना गया। और ऐसे लोग जो होते हैं, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में भी था। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के ज़रा बानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, उनके हाथ में भी ये साइन देखा गया है। तो ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, इनकी बड़ी दूर तक नज़र होती है। देखिए कायद आज़म की बहुत दूर तक नज़र थी, और वो भी अल्लाह के एक पाक वली थे कि जिन्होंने मतलब 3 पीस सूट पहन के, पैंट शर्ट पहन के, इंग्लिश बोल के मुसलमानों को एक आज़ाद वतन दिलवाया, और वो बिके नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मजबूत ईमान दिया, और उन्होंने बड़ी एक बेहतरीन जो है ना ज़बरदस्त जो एक मुसलमान मोमिन होता है वो वाला अल्लाह ताला ने उनको दिल दिया, वो वाला ईमान दिया। वो ना हिंदुओं की चालों में आए, ना हिंदुओं ने उनको ख़रीदने की कोशिश की, अंग्रेज़ों ने ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी लालच में नहीं आए। तो वो सही मुर्दे मोमन थे, और उन्होंने मुसलमानों को एक आज़ाद वतन मतलब लेके दिया, और उसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। हत्ता कि उन्होंने अपनी सेहत इतनी ख़राब कर ली कि उनको टीबी हो गई, और फिर उसी टीबी में उनकी जो है ना वो डेथ हुई है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए। उनके लिए आप फ़ातिहा पढ़ दें, मैं यही कहूँगा, मैं भी पढ़ दूँगा। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में पाया गया है, जो बहुत दूर तक सोचते हैं, जो अल्लाह ताला जिन लोगों को बसीरत देता है। तो जो अल्लाह का वली होता है उसके पास भी बड़ी बसीरत होती है, उसकी भी बड़ी दूर तक नज़र होती है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला के वली के हाथ में पाई जाती है कि यहाँ पे क्रॉस का होना, जुपिटर पे क्रॉस का होना, यहाँ पर रिंग ऑफ सैटर्न का होना, यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस का होना, इस कोर्स का होना, ये सारे जो, और यहाँ पर इस तरह के साइन पाए जाना, ठीक है, ये सारे रूहानियत के साइन हैं। अब मैं लास्ट में जो सबसे बड़ा रूहानियत का साइन है ना, वो है ख़त वजदान। वो मैं बताता हूँ कि आपके हाथ में किस जगह पाया जाता है। ये मैं सारी लाइन को अलग अलग कलर में ड्रा करता हूँ। जो नए पामिस्ट्री सीख रहे हैं ये उनके लिए है कि रेड कलर में नहीं, ये लाइफ लाइन होती है, ठीक है। और ग्रीन कलर ये ब्रेन लाइन है जनाब आपकी, ये दिमाग की लकीर है, ये ज़िंदगी की लकीर है। और ये नीले कलर में ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी दिल की लकीर है, ठीक है। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये आपकी लक लाइन है, और ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये वाली, ये आपकी शोहरत की लकीर है। और ये आपका ख़त बिज़नेस है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मैंने जब ख़त वजदान के बारे में बताया ना कि किसी के हाथ में है, तो मुझे ज़रूर वो अपनी हाथ की वीडियो वो या तस्वीर बना के सेंड करे। तो बहुत सारे लोगों ने ना इसको ख़त वजदान समझ लिया। ये आपका ख़त सेहत है या ख़त बिज़नेस है, ये ख़त वजदान नहीं है। ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है ना। ये ख़त वजदान नहीं है। ख़त वजदान कहाँ से शुरू होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ख़त वजदान जनाब शुरू होता है, ये इस कलर से ले लेते हैं, ये है आपका ख़त वजदान। ये मरकरी तक जाएगा और ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे। ये है ख़त वजदान। ये आपको दुनिया में अगर 10 लाख लोग हैं ना, या 20 लाख लोग हैं, या 1 करोड़ लोग हैं, तो आपको किसी एक या दो बंदे के हाथ में ये वाला ख़त वजदान नज़र आएगा। ये या तो बादशाहों के हाथ में नज़र आता है, या अल्लाह का जो बहुत नेक वली हो ये उसके हाथ में नज़र आता है। ये मैंने नहीं देखा आज तक किसी के हाथ में इतना खूबसूरत मुकम्मल ख़त वजदान हो जो मून के किनारे किनारे चलता हो। इसको मैं थोड़ा दोबारा ड्रा करके बताता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी कि ख़त वजदान किस जगह पे पाया जाता है। ये है जी आपका ख़त वजदान। ये आपका इस तरीके से पाया जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि रहेगा ये 2 उंगलियों के बीच इधर से, यानी कि ये वाली जो साइड है, ठीक है ना, इधर से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ये ख़त वजदान है। ये मैं दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ख़त वजदान कहाँ से शुरू होता है और किस तरफ ख़त्म होता है। ये मून से शुरू होगा और ऐसे कोस की शक्ल में ऊपर की तरफ जाएगा। और जिन लोगों की बड़ी लॉटरी लगती है ना, कोई बड़ा इनाम लगता है, अचानक दौलत मिलती है, उनके पास भी ये ख़त वजदान होता है।
अल्लाह ताला की तरफ से उनके माइंड में आता है कि मैंने ये नंबर्स लेने हैं, हो सकता है उनको वो पूरा वो जो लॉटरी वाला नंबर है उनको ख्वाब में नज़र आना शुरू हो जाए। यानी कि इन लोगों के ख्वाब बड़े सच्चे होते हैं जिनके पास ख़त वजदान होता है। ये अल्लाह ताला के जो पाक वली होते हैं उनके हाथ में ये ख़त वजदान देखा गया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह के वली होंगे तो तब आपको ये ख़त वजदान अता होगा। आपके माँ बाप बहुत नेक थे और माँ बाप की जो आपकी माँ भी नेक थी, बाप भी नेक था, तो हो सकता है उनकी वजह से अल्लाह ताला आपको ये गिफ्ट कर दे, ये साइन जो है। और आपके अंदर भी वो माँ बाप की तरफ से आपको ये चीज़ मिल जाए कि आपको सच्चे ख्वाब भी आएँ और जो बात आप मुँह से निकालें अल्लाह ताला आपकी वो बात भी पूरी कर दे। हालाँकि आपका कोई अमल ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा नमाज़ी होंगे या आप बहुत ज़्यादा परहेज़गार होंगे या आप बड़े अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे अल्लाह ताला अता कर देता है और उसके लिए बग़ैर मिन्नत के भी बाज़ दफ़ा इंसान को फ़कीरी मिल जाती है। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है। तो ये ख़त वजदान था। तो दोबारा एक दफ़ा देख लें, जुपिटर पे इस तरह का स्टार, इस तरह का रिंग ऑफ सोलमन, यहाँ पे ख़त सैटर्न, यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस और यहाँ पर क्रॉस और ये ख़त वजदान, ये ख़त वजदान, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा। तो ये ख़त वजदान होता है। ये वाले साइन अगर आपके हाथ में मौजूद हैं, हथेली पतली होगी और लंबी होगी, उंगलियां भी लंबी होंगी और गांठदार उंगलियां होंगी। ये अल्लाह ताला के वली की पहचान होती है। उसकी हथेली लंबी होती है और उंगलियां भी लंबी होती हैं और उंगलियों की जो गांठें होती हैं ये गांठदार होती हैं। ठीक है जनाब, ये यहाँ पे ऐसे आपको ना गांठ सी महसूस होंगी। और बाकी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये जो पार्ट 2 है इसमें मैंने जो भी कुछ बातें मिस हो गई थी वो मैंने बयान कर दी हैं। तो आज मेरे ख़्याल में रूहानियत का जो टॉपिक है वो हमने इसको कंप्लीट कर दिया कि आपके हाथ में स्पिरिचुअलिटी के जो भी अच्छे अच्छे साइन हो सकते हैं वो मैंने सारे बयान कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं नेक्स्ट भी आपके लिए मिलती रहेंगी, मैं अपलोड करता रहूँगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, ये मेरा नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।